हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूँ और आपको एक शानदार इंफॉर्मेशनल वीडियो पे। जो देखते हैं कि हम लोग जो यूपीआई के रिलेटेड अभी जो इशू आ रहा था उसका रिगार्डिंग आज का टॉपिक है। तो आज वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसको। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो में। जैसे कि यूपीआई डाउन फॉर सेवेरल यूजर्स अक्रॉस इंडिया, थर्ड आउटेज इन 30 डेज। जो लास्ट 30 डेज के अंदर हम लोग का जो यूपीआई का रिलेटेड कुछ इशू आया था। जो यूपीआई यूज़ कर रहे हैं उनको हर चीज़ के बारे में उसको पता ही होगा दोस्तों। जैसे कि ट्रांजेक्शन फेलियर बहुत ज़्यादा हो रहा था और कुछ लोडिंग वगैरह ले रहा था, पैसा कट रहा था, कहीं अकाउंट पे जमा हो रहा था, और ये रिटर्न आने का कोई इशू रहता था। उस टाइम में क्या होता ना, कुछ टेक्निकल इशू था, तो हम लोग को ऐसे ऑफिशियली उन्होंने कैसा अनाउंस किया था उसके बारे में आगे हम जरूर देखेंगे जाके। जैसे कि लिखा हुआ है ना, यूपीआई डाउन टू डे के हिसाब से जो न्यूज़ आया है उसका देखते हैं। यूज़र अक्रॉस लोडिंग डिजिटल पेमेंट ऐप्स इंक्लूडिंग गूगल पे हो गया, कोई भी फ़ोन पे हो गया एंड पेटीएम वगैरह में जब पेमेंट करते हैं उसमें थोड़ा बहुत इशू आ रहा था। अनेबल टू कंप्लीट ट्रांजेक्शन, मतलब ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा था, सिर्फ लोडिंग के वगैरह जो है वो दिखा रहा था। मेजर टेक्निकल गिट्स डिस्ट्रीब्यूट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जैसे कि यूपीआई में सर्विस अक्रॉस द इंडिया सैटरडे कमिंग, सैटरडे के बाद ऐसा कुछ आ रहा था। तो थर्ड सिग्निफिकेंट आउटस्टेड इन पास्ट 30 डेज, लास्ट जो 30 डेज था उसमें कुछ सिग्निफिकेंट देखने को मिल रहा है ईपीआई रिगार्डिंग। और उसी रिलेटेड भी दोस्तों था जो कि ना, उसको भी मेंशन कर लेते हैं। दोस्तों देखते हैं जो यूपीआई भी हर चीज़ हम लोग जो डिस्कशन करते हैं सैटरडे के अंडर में सिग्निफिकेंट, तो 30 डे में ये ये फेल्ड हो रहा था। फेल्ड होने के कारण क्या है ना, बहुत सारा इशू आ रहा था हम लोग। जैसे पेमेंट करने के बाद जैसे हम लोग को थोड़ा इशू आ रहा था कहीं पे, और हम लोग मार्केटिंग कर लेते हैं कि पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं। फिर हम लोग को कोई आदमी पेमेंट करने के बाद ये पेमेंट मतलब प्रोसेसिंग में चला जाता है, उसका कुछ रिजल्ट नहीं आता, उसका कुछ नोटिफिकेशन भी नहीं आता। तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग प्रॉब्लम फेस किए हैं। जैसे कि मॉनिटरी आउटेज, इसमें क्या है ना दोस्तों, जो आप गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो, पेटीएम में हो गया, ट्रांसफर करने में है तो इनकन्वीनियंस टू बोथ इंडिविजुअल एंड बिजनेस। और कोई बिजनेस अकाउंट हो गया और इंडिविजुअल जो रिटेल टाइम का जो भी है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम को देखने को लिए मिला है। यूजर एक्रोस इंक्लूड डिजिटल पेमेंट विच इज मॉनिटर आउटेज 2147 आउट कंप्लेन एयर रिपोर्टेड बाई, मतलब कुछ लोगों ने कंप्लेन उसके बारे में ऑफिशियल मेल पे उनको मेल किए हैं या कुछ रिपोर्टेड किए हैं। नियर बाई 80% ऑफ यूजर एक्सपीरियंस इशू ड्यूरिंग पेमेंट अटैम्प्ट, मतलब जो जितना भी हम लोग पेमेंट के बारे में जो रिपोर्टिंग हुआ था उसके बारे से क्या था ना, वो 80% क्या था ना, उसमें जो एक्सपीरियंस पेमेंट इशू का जो सारा मतलब इशू था, या लेर इन 1 डे 11 से 18, मतलब 11 से 17 के आसपास वो लेडी हैज़ बिन लॉग लाइटेड एंड ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन एमंग यूज़र, मतलब जो यूज़र उसका यूज कर रहा था उसी टाइम पे उनको फ्रस्ट्रेशन आना है, मतलब आ रहा था जो यूज करने के बाद। सैटरडे से जैसे इम्पैक्ट हुआ तो बोर्ड रेंज ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग मेजर बैंक लाइक एचडीएफसी बैंक हो गया, स्टेट बैंक हो गया, बड़ौदा हो गया, कोटक महिंद्रा, तमाम बैंक के ऊपर ये भी बहुत सारा इशू आ रहा था। मैन वाइल जब आदमी उसे यूज करता है, एनपीसीआई अनाउंस है की पॉलिसी चेंज फॉर इंटरनेशनल यूपीआई ट्रांजेक्शन एक्ट एज अप्रैल 8 इन द यूज ऑफ क्यूआर कोड पेमेंट मेड बी आउटसाइड। जो आदमी ये पेमेंट को आउटसाइड में पेमेंट करते, क्यूआर कोड में स्कैन कर पेमेंट कर रहे थे, इम्प्रूव पेयर आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से उसका ये होता है। और उसके बाद देखते हैं कि यूपीआई जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 26 से लेके डिजिटल ट्रांजेक्शन हुआ है ड्यू टू द वाइड स्प्रेड यूपीआई स्टोरेज, मतलब बहुत आदमी एक ही साथ जब काम मतलब पेमेंट करते तो उसके बावजूद भी ये प्रॉब्लम दिखाना शुरू हो गया। जैसे एनपीएस है, ये हेड फैस इंटरमीडिएट टेक्निकल इशू एंड हेड पैसेंजर डिक्लाइन।
Same has been addressed with now the system has been established. Regard the inconvenience the पेमेंट रेगुलरली सेट है तो पोस्ट जो पोस्ट पेमेंट करने के बावजूद ऑफिशियली ये हाँ जैसे कि ट्विटर पे भी अनाउंस कर दिया था कि कुछ पेशेंस बोलने लेकिन ये बोल रहा था यही था दोस्तों यूपीआई जो उसका नेशनल पेमेंट जो कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसी ऑफिशियल सोशल मीडिया के माध्यम से और लोगों को इसमें इंफॉर्मेशन दिया है कि क्या बोला था यूपीआई सर्विस हैज बीन स्टेबल सिंस लेट आफ्टरनून के बारे में बात वो स्टेबल होने के लिए वो मैसेज दे दिया एनपीसीआई कंटिन्यू टू मॉनिटर द सिचुएशन क्लोजली मतलब क्लोजली जो मॉनिटर हो मतलब जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको क्लोजली मॉनिटर करने के लिए उसको निर्धारित किया गया है और वो एक इनकन्वीनियंस कॉज थैंकफुल फॉर पेशेंस मतलब आदमी को पेशेंस करने के लिए पेशेंस रखे थे इसीलिए उनको ये धन्यवाद देने के लिए इंफॉर्मेशन जारी किया था ऑन ट्विटर के बारे में India lead in UPI transition, nearby third of the domestic digital payment transition 2024 were credit driven. मतलब 2024 के बाद जो क्रेडिट ड्राइवन था वो फैसिलिटेटेड थ्रू क्रेडिट कार्ड और इंटीग्रेटेड बियरिंग ईएमआई के बाद ये बहुत सारा डेवलप हुआ अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट के हिसाब से क्या है ना फिर कॉमर्स हो गया यूपीआई बिकम ट्रांसफॉर्म से कंडक्ट डिजिटल पेमेंट रेस्पॉन्स जैसे 65% के हिसाब से टोटल ट्रांजेक्शन हो रहा था उसमें मेजर टेक्निकल ग्लिच डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफाइड पेमेंट फैन जैसे कि यूपीआई में मेजर देखने को मिला था इशू सर्विस एक्रोस इन द अमंग द मार्क्स 30% 30 डेज में ईपीआई द इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय एनपीसीएल रिप्रेजेंटेशन इमेज के हिसाब से वो दिखा रहा था इमेज तो हम लोग दिखाने से थे ड्यू टू कॉपीराइट इशूज ऑल्सो according to the done director the website monitor out of 2147 complaint reported by 80% user experience their payment attempts के बारे में इशू दिखाया थे और ईपे पेमेंट वेंट डाउन पे ब्रीफ वाइल अगेन फ्रॉम 2 अप्रैल के बाद ये ईपे टेंशन में थोड़ा बहुत नहीं ये प्रॉब्लम आया है दोस्तों उसके लिए भी ऑफिशियल नोटिस जारी किया है द रिपोर्ट इज बेस्ड विद एनालिसिस ट्रांजेक्शन डाटा फ्रॉम 2000 मर्चेंट अक्रॉस कंट्री 20,000 के आसपास लोगों का जो मर्चेंट अकाउंट था उन्हीं में से बहुत सारा ऐसा इशू आया था उसके बाद देखते हैं कि ये जो फेलिंग मतलब यूपीआई ट्रांजेक्शन फेलिंग हो रहा था उसका मेन रीज़न क्या था और ये देखते हैं आगे जाके जैसे कि यूपीआई ट्रांजेक्शन फेलियर टाइपिकली रिजल्ट फ्रॉम द 2 प्राइमरी रीजंस वो बताने का बावजूद है कि मतलब 2 रीज़न में फेलियर हो सकता है एनपीएस सर्वर फेसर डाउन टाइम जैसे कि सर्वर में कुछ डाउन टाइम सर्विसिंग करने के लिए मेंटेनेंस करने के लिए डाउन टाइम लेते हैं उसके कारण हो सकता है और दूसरा कारण है ये यूपीआई ट्रांजेक्शन फेलियर टाइपिकल जो 2 टाइप जैसे कि आउट ऑफ स्टोरेज यूपीआई आउटेज इंडिकेट न्यू सोल्यूशन से फिनटेक एग्जीक्यूटिव थोड़ा और सर्विस हो गया और एनी टाइम में कुछ चीज़ टेक्निकल इशू के बावजूद भी ये हो सकता है द कंट्री मोस्ट प्रिफेयर डिजिटल पेमेंट मेथड यूनिफाइड एंड इंटरफेरेंस क्रॉस जैसे कि 7,000 ट्रांजेक्शन को एक साथ लेने के बावजूद भी ये बहुत बड़ा रीजन हो सकता है ये ट्रांजेक्शन फेलियर का मोर देन ये 4 लाख ट्रांजेक्शन ऑफ द मिनट मतलब मिनट में भी 4,000 ट्रांजेक्शन भी हो कैलकुलेट करता है इफ द यूपीआई डाउन टाइम इज a minute then it could impact our 4 लाख फॉर 10,000 मिनट मतलब एक ही साथ ट्रांजेक्शन होने के उसका बोलने का मौजूद है ये एक ऐसी टाइम में जो ज़्यादा टाइम लोगों के लिए ट्रांजेक्शन हो जाता है ये भी बहुत बड़ा फेलियर के चांसेस रहता है और उसमें बताया गया कि ऑन जैसे कि अप्रैल 12 यूपीआई फेस इट्स सेकेंड लार्ज आउट एज इन 18 डेज मतलब 18 दिन
तक ये ऐसा चला। ड्यूरिंग द आफ्टरनून से ही चल रहा था। ऑन मार्च 26 यूपीआई इज नॉट एबल टू क्लोजली इन 30 मिनट लेट इवनिंग। और ये कुछ था नहीं, 30 मिनट तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा था जिसमें कि वो बंद नहीं हो रहा था। नॉट टू मेंशन आइदर स्पेशली आइसोलेट आउट एंड एट्रीब्यूट टू बैंकिंग सिस्टम पे कुछ इशू आ रहा था। ईयर ऑफ द ओवरलोड। There are around 40 crore unique PMBID country and around 83% of the digital transaction happen through the real time payment system। कुछ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के हिसाब से 83% लोगों के लिए ये जो प्रॉब्लम है ये फेस किया गया था। ये रिपोर्ट के हिसाब से बताया था। दोस्तों इस तरह वीडियो को आपको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जितना होगा दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।